क्या हो अगर किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर मल्टीपल यूनिट होल्डर हैं और उस केस में प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है, तो उस केस में सर्वाइवर यूनिट होल्डर उस म्यूचुअल फंड को किस तरीके से क्लेम कर सकता है। इसके अलावा अगर सर्वाइवर यूनिट होल्डर को ये भी ना पता हो कि प्राइमरी होल्डर ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उस केस में क्या होगा। तो यही सब का क्वेश्चन और इसी सब का सलूशन लेके आज के इस वीडियो में मैं आ गया हूँ। तो आज के प्रोसेस में हम यही समझने वाले हैं कि सर्वाइवर यूनिट होल्डर अगर प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है तो वो म्यूचुअल फंड को किस तरीके से क्लेम कर सकता है, कौन कौन से प्रोसेस होते हैं, क्या क्या डिटेल्स, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन, कौन से फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो आज के इस वीडियो में हम यही समझने वाले हैं। मेरा नाम है दीपक, फाइनेंशियल ऑपरेशन के इस चैनल में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि किसी भी म्यूचुअल फंड के अंदर अगर प्राइमरी होल्डर है और उसकी डेथ हो जाती है तो सर्वाइवर यूनिट होल्डर उस म्यूचुअल फंड को किस प्रोसेस के थ्रू क्लेम कर सकता है। तो उस प्रोसेस को हम ट्रांसमिशन का प्रोसेस कहते हैं। इस ट्रांसमिशन के प्रोसेस के थ्रू सर्वाइवर यूनिट होल्डर म्यूचुअल फंड को क्लेम करता है अगर प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाती है। अब ये समझ लेते हैं कि प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाए तो सर्वाइवर यूनिट होल्डर को किस तरीके से पता चलेगा कि प्राइमरी होल्डर ने किस किस म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसका सबसे आसान तरीका है जहाँ पे सर्वाइवर यूनिट होल्डर पता कर सकता है कि प्राइमरी होल्डर ने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो इसके लिए सर्वाइवर यूनिट होल्डर को आरटीए की ऑफिशियल वेबसाइट कैम्स और के फिनटेक के वेबसाइट पे जाना होगा, जहाँ पे वो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट दैट इज कैश रिक्वेस्ट कर सकता है और प्राइमरी होल्डर के रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर वो रिक्वेस्ट कर सकता है, जहाँ पे वो पता कर सकता है कि प्राइमरी होल्डर ने किस किस म्यूचुअल फंड में कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट कर रखा है। एक बार जब सर्वाइवर यूनिट होल्डर को ये पता चल जाता है कि प्राइमरी होल्डर ने किस किस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो उसके बाद वो ट्रांसमिशन का प्रोसेस आसानी से कंप्लीट कर सकता है। तो चलिए अब ये पता करते हैं कि ट्रांसमिशन के प्रोसेस के लिए कौन कौन से फॉर्म्स की ज़रूरत होती है। तो फॉर्म्स के लिए सबसे पहले ट्रांसमिशन का T2 फॉर्म रिक्वेस्ट करना होता है, दैट इज़ रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ प्रोसेस बाय सर्वाइवर यूनिट होल्डर इन केस ऑफ फर्स्ट होल्डर यूनिट डिजीज्ड। तो ये T2 का फॉर्म रिक्वेस्ट करना होता है। साथ में आपको नॉमिनेशन का फॉर्म देना होता है, दैट इज सर्वाइवर यूनिट होल्डर जब प्राइमरी होल्डर बन जाए तो उस केस में उसे उस म्यूचुअल फंड के अंदर किसको नॉमिनी रखना है, तो उसके लिए आपको नॉमिनेशन का फॉर्म देना होता है। साथ में सर्वाइवर यूनिट होल्डर अगर KYC कंप्लाइंट नहीं है तो उसे अपना KYC करना होता है। KYC के लिए KYC का फॉर्म, सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड, एक पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ की ज़रूरत होती है और ये KYC आपको आरटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑनलाइन के थ्रू भी कर सकते हैं या फिर आप ट्रांसमिशन के प्रोसेस के साथ में दे सकते हैं। KYC के लिए मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, उसका लिंक मैं आई बटन पे दे दूंगा, आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो चलिए अब समझ लेते हैं कि प्राइमरी होल्डर की डेथ हो जाने पर प्राइमरी होल्डर का कौन कौन सा डॉक्यूमेंटेशन देना होता है। तो प्राइमरी होल्डर का ओरिजिनल डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना होता है। साथ में आपको प्राइमरी होल्डर का पैन कार्ड या फिर आधार कार्ड कैरी करना होता है टू वेरीफाई दी म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट। तो ये प्राइमरी होल्डर का डॉक्यूमेंटेशन हो गया। अब समझ लेते हैं कि सर्वाइवर यूनिट होल्डर के कौन कौन से डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो सर्वाइवर यूनिट होल्डर का सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड, एक सेल्फ अटेस्टेड आधार कार्ड और साथ में एक आपको कैंसिल चेक देना होता है जो पर्सनलाइज होना चाहिए, या फिर कैंसिल चेक नहीं है तो आप बैंक स्टेटमेंट भी सबमिट कर सकते हैं। तो ये सब डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत होती है। तो ट्रांसमिशन के प्रोसेस में कौन कौन सी डिटेल्स की ज़रूरत होती है। तो डिटेल्स के लिए सर्वाइवर यूनिट होल्डर का ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, उसका ग्रॉस एनुअल इनकम और उसका ऑक्यूपेशन, ये डिटेल्स ट्रांसमिशन के फॉर्म में फिल करना होता है। तो आप इसे सबमिट कहाँ कर सकते हैं, तो आप ये सब डिटेल्स, डॉक्यूमेंटेशन और फॉर्म्स लेकर आप इंडिविजुअल AMC में जहाँ जहाँ पे प्राइमरी होल्डर का इन्वेस्टमेंट है वहाँ पे आप सबमिट कर सकते हैं, या फिर आप RTA, कैम्स और के फिनटेक के ऑफिस में भी सबमिट कर सकते हैं। सो दिस इज़ द होल प्रोसेस ऑफ डूइंग द ट्रांसमिशन प्रोसेस इन केस ऑफ प्राइमरी होल्डर डिजीज़, जहाँ पे सर्वाइवर यूनिट होल्डर इस प्रोसेस के थ्रू म्यूचुअल फंड को क्लेम कर सकता है। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए दूसरों के साथ, जहाँ पे वो भी इस प्रोसेस के थ्रू ट्रांसमिशन का प्रोसेस कंप्लीट कर सके। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए, जिससे मैं उस कमेंट के थ्रू मैं आपका जितना भी प्रॉब्लम है या फिर इशू है उसे मैं सॉल्व कर सकूँ।
Thank you so much for watching our video. This is Deepak signing off.